बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। सेक्सुअल हेल्थ, साइकेट्रिक हेल्थ, रिलेशनशिप, एडिक्शन, इस सिलसिले में आगाही का चैनल डॉक्टर बरकी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए इंशाअल्लाह मालूमाती वीडियोस पेश करते रहेंगे। आज की वीडियो एक ऐसी चीज़ पे है जो कि ना सिर्फ सेक्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है बल्कि अमूमी हेल्थ को भी तबाह कर देती है। अगर मैं कहूँगा ये एक सोशल प्रॉब्लम है तो ये बेजाना होगा। यानी कि मेरा आज मेरे थंबनेल से आपको आइडिया होगा कि मैं आज स्मोकिंग यानी कि सिगरेट नोशी पे बात करूँगा। सिगरेट नोशी आखिरकार क्या चीज़ है, लोगों को क्यों इतनी अजीज़ है। वो कहते हैं कि या तुम सिगरेट पी लो या तुम नोशी को रख लो। तो कई सिगरेट नोश कहते हैं ठीक है, शादी तो मेरी किसी और से हो जाएगी, सिगरेट मैं नहीं छोड़ूंगा, नोशी को आप रख लें। मैं असल में ये बात करना ये चाह रहा था कि ये एक ऐसी आदत है जिसको तर्क करना आसान नहीं है और सेक्स को ये कैसे कैसे डैमेजेस करती है। आज की मेरी वीडियो आपको ये अच्छी तरह बावर करवा देगी। अच्छा, हमने अब ये देखना है कि आखिरकार ये लोग सिगरेट पीते क्यों हैं। आज का मेरा मौजूद सुखन ये भी होगा, ठीक है। और ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन कैसे अफेक्ट करती है, कैसे आपका जो सेक्स है इसकी तबाही बर्बादी कर देता है, ठीक है। और किस तरह ये फिर कैंसर और पायरोनी डिजीज़, नफ्स का फिर छोटा हो जाना, फिर इनफर्टिलिटी, बच्चों का ना होना यानी कि स्पर्म्स का ख़राब हो जाना, ये सब इसके पीछे सिगरेट का बहुत एक गहरा तल्लुक होता है। और सिगरेट का भी एक अजीब फिनोमेना है कि खाली सिगरेट पीने से नहीं बल्कि पैसिव स्मोकिंग जो है, यानी कि कोई आपके ख़ानदान में लोग सिगरेट पी रहे हैं और आप वहाँ वो सिगरेट का धुआं जो है वो भी आपकी सांसों के अंदर रच बस किया है, तो आप फिर भी आप उतने ही वल्नरेबल हैं, आपको भी वैसे ही नुकसान हो रहे हैं जैसे कि वो उसको हो रहे हैं। उसका बचना भी बड़ा ज़रूरी है। एक्टिव पेसिंग और पैसिव स्मोकिंग दोनों ही जो है सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। मैं इससे शुरू करूं कि पहले कि ये सिगरेट नुकसानात क्या पहुंचाते हैं। तो असली हम बात ये देखेंगे कि ये लोग सिगरेट पीते क्यों हैं। आखिरकार इसमें खूबी क्या है कि एक दुनिया जो है उसके पीछे लगी हुई है, बच्चे इसके पीछे लगे हुए हैं, औरतें उसके पीछे लगी हुई हैं। आखिर इसके अंदर क्या गिदड़ सिंगी है, इसके अंदर खूबी क्या है कि आखिरकार लोग ये स्मोकिंग से बाज नहीं आते। असल में जो स्मोकिंग है ये इंसान की कई साइकोलॉजिकल जो दबी हुई सुप्रेस्ड ख्वाहिशात होती हैं, ये उनको लाशऊरी तौर पे पूरा कर रहा होता है। इंसान उसको लाशऊरी तौर पर सिगरेट पी के उसको एक तसल्ली दे रहा होता है। मैं आपको बताता हूँ। सिगरेट देखें जी, एक आप मुंह में रखते हैं तो एक आपको उसका बड मुंह में आपके होता है। तो ये बड जो है ये क्या इंडिकेट करता है। जब हम बच्चे थे यानी कि तो हम माँ का दूध पीते थे या निपल, तो हमारा मुंह जो है वो एक ओरल प्लेजर का आदी हो जाता है, फिर वो दूध छुड़ा दिया जाता है। तो इंसान मुख्तलिफ तरीके से अपना ओरल प्लेजर यानी कि ब्रेस्ट को मुंह में लेने का जो एक तस्वर था, वो जो उसका मज़ा था, उसको बार बार दिमाग में रिपीट करता है। तो सिगरेट जो है ये उस किस्म का एक प्लेयर इंसान को कॉन्टीन्यूसली दे रहा होता है। आप देखें उसमें शर्मिंदगी भी नहीं है कि निपल मुंह में रखा हुआ है, निपल तो नहीं रख सकता ना, सिगरेट रख के लोगों को पता भी नहीं चलता, उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो रही है। इंसान इसको और ख्वाहिशों से भी पूरा कर लेता है, जैसे स्ट्रॉ से पानी अपना कोई बोतल पीना, जूस पीना या च्युइंगम वगैरह मुंह में रखना। लेकिन जो सिगरेट है ये कुछ और चीज़ें भी देता है। जब आप उसको खींचते हैं तो जैसे ब्रेस्ट का
आप दूध खींच रहे हैं और फिर गरम गरम धुआं अंदर जाता है, जैसे दूध अंदर आपके अंदर जा रहा है। तो बस समझे कि ये एक ऐसा इंसान को सब्स्टिट्यूट सा मिल जाता है कि इंसान को पता भी नहीं चलता, वो अपनी मुंह की ओरल प्लेयर जो उसका गुमगुश्ता हो गया था वो वापस नहीं ला सकता था, वो उसको पूरा कर रहा होता है और वो सिगरेट छोड़ नहीं रहा। वो समझता है कि ये बड़ा ख़तरनाक भी है, फिर भी उसे छोड़ा नहीं जाता। फिर सिगरेट जो है, आप सगार है, वो देखिए मुंह में एक लंबा सा आपने रखा होता है, वो उसकी शक्ल किससे मिलती है? आप समझ गए होंगे, इसकी शक्ल नफ्स से मिलती है। तो कई लोगों को मुंह में रखने का उसका शौक कि जैसे नफ्स मुंह में निकाल के आप लोगों को मार रहे हैं, वैसे तो नहीं निकाल के कर सकते ना, लेकिन एक सगार मुंह में रख के, सिगरेट मुंह में रख के मुंह में लोगों के मार रहे हैं कि जैसे नफ्स को मार रहे हैं, उन पर एक डंडा बरसा रहे हैं, क्योंकि पता है नफ्स की शक्ल जो है वो एक डंडे से भी मिलती है। तो ये उसकी लाशौरी ख्वाहिश पूरी हो रही होती है। यही वजह है कि इंसान जब छोड़ता है तो एक तड़प, एक परेशानी, एक क्रेविंग उसकी यादों में, उसकी परेशानियों में, और उसका हाल बुरा हो जाता है, जैसे किसी उसका महबूब जो है उसका जुदा हो गया हो। तो ये मैं कुछ बता रहा था, और भी बहुत सारे नफ्सियाती मुहरकात हैं जो कि सिगरेट इंसान के पीने की वजह बन जाते हैं। लेकिन मैंने आपके साथ कुछ एक दो शेयर किए हैं। मुझे सिगरेट से याद आ गया, आज से 15 साल पहले हमारी कॉन्फ्रेंस थी वर्ल्ड सेक्सुअल हेल्थ की। उस वक्त उसका नाम ये नहीं था, उसका नाम था वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ सेक्सोलॉजी। ये मॉन्ट्रियल में उसका एक सेशन हो रहा था, एक कांग्रेस थी। तो लकीली मैं उस वक्त बड़ा यंग था, मैं वहाँ गया। यंग तो खैर मैं अभी भी हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह का फजल है। दिल तो मेरा बहुत यंग है, टीनेजर्स के बराबर है। तो मुझे उन्होंने एक सब कमेटी थी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ सेक्सोलॉजी की, जिसका तल्लक प्रिवेंशन ऑफ द सेक्सुअल डिसफंक्शन था। तो मुझे भी उसका एक्टिव मेंबर बना लिया गया। तो मैंने वहाँ पर ये प्रपोजल पेश की कि स्मोकिंग के ऊपर, अगर डब्बी के ऊपर ये लिख दिया जाए कि सिगरेट जो है ये एडिक्शन, कैंसर, हार्ट अटैक, वो नीचे लिख दें, लेकिन सबसे ऊपर ये लिखें कि ये मर्दाना कमजोरी कॉज करता है। फिर देखें इसकी सेल कैसे डाउन जाएगी। तो मैंने ये प्रपोजल जो है वो कनाडा में फ्लोट कर दी। तो वो कहने लगे, वहाँ के जो हमारे बड़े बड़े थे हेड वगैरह, प्रेसिडेंट वगैरह जो थे, वो कहने लगे इट्स एन एक्सीलेंट प्रपोजल। लेकिन हमारे ऊपर कमर्शियल दबाव इतना है कि हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो ऐसा करने से गुरेज करती हैं, क्योंकि ये इतना रेवेन्यू जनरेट होता है इसका स्मोकिंग से। तो इस वजह से, वरना ये बड़ी मुमकिन था कि हम ये चीज़ ऊपर लिखते तो स्मोकिंग की जो सेल है सिगरेटों की, वो एकदम नोज डाउन डिक्लाइन कर जाती। तो मुझे हमने वो कहा कि हमने ऐसे बनाई हैं पम्फलेट्स वगैरह कि ऐसे सिगरेट है जैसे उसका गुल, जो मैंने अपने थंबनेल पे बनाई हुई, आपने देखी हुई कि हम ये चीज़ दिखाएं, बल्कि आगे वहाँ पर नफ्स बना दें। थंबनेल पे मैं नहीं बना सकता, तो फिर लोगों को ये मैसेज क्लियर जाएगा। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये आखिरकार स्मोकिंग जो है, जो सिगरेट है, ये नफ्स को कैसा नुकसान पहुंचाती है, ठीक है ना, और किस हद तक नुकसान पहुंचाती है। देखिए जी, एक स्टडी जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हैं कि लोग जो सिगरेट पीते हैं उनमें इम्पोर्टेंस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्सुअल डिसफंक्शंस, इनका ख़तरा आम बंदों की निस्बत जो है वो तकरीबन डबल होता है, 50% होता है। यानी कि 50% लोगों में ये ज़्यादा इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है, नमर्दगी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। सो ये तो एक वाज़ेह बात है। अब ये किस तरह हो जाती है, इसको हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इससे क्या क्या नुकसान हो जाते हैं। तो
आप ये देखें कि जो सेक्स है, जो कि इरेक्शन है, ये क्या है फिनोमेना? ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? सर्कुलेशन के ऊपर बेस्ड है। तो जब सर्कुलेशन जो है वो अफेक्ट हो जाती है तो खून जो है नफ्स को कम पहुंचता है, खून कम पहुंचता है तो उसमें हार्डनेस कम होती थी। इसके अलावा जो सिगरेट जो है, ये हम बहुत गौर से देखें तो ये खाली सर्कुलेशन का इशू नहीं है, ये पूरी बॉडी का इशू है। पूरी बॉडी का अंग अंग इससे मुतासर हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ ना, देखिए आपके लंग्स वो मुतासर हो गए, उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो गई, ठीक है। आपका हार्ट मुतासर हो गया, आपका मैदा जो है वहाँ पर स्मोकिंग के बाद तदाबियत, अल्सर के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर आपकी स्किन वो आपकी ख़राब हो जाती है, दिमाग के ऊपर इसके असरात पैदा होते हैं। जब इसका विड्रॉल आता है तो कैसे इंसान तड़पता है उसके लिए। सो ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, ये सिस्टेमिक डिजीज़ है जो कि ये कॉज करता है, पूरी बॉडी को ये अपने हिसार में लेता है। तो मेरा ये आमतौर पे ये हमेशा यही क्वेश्चन होता है हर पेशेंट से, दूसरा तीसरा क्वेश्चन मेरा यही होता है, क्या तुम सिगरेट पीते हो? तो कई लोग जो हैं वो यानी कि देखने में बिल्कुल लग रहे होते हैं कि जैसे बड़े मजहबी किस्म के और सब कुछ स्मोकिंग तो करते हैं। तो फिर मैं कही यार तुम बस फिर स्मोकिंग कर लिया करो, सेक्स को तुम भूल जाओ, वैसे भी तुम्हारी जो डेथ है वो इसकी वजह से पहले हो जानी है, तो अपनी वसीयत वगैरह भी लिख दिया करो। तो फिर कहते नहीं डॉक्टर साहब ये तो नहीं, ये तो नहीं, यानी कि वो जब उनमें एक मोटिवेशन उस वक्त पैदा होती है कि हाँ ये सिगरेट जो है उसको कैसे नुकसान पहुंचाता है। तो अब मेरा ख्याल थोड़ी सी वीडियो हमारी लंबी हो रही है, तो अगली वीडियो में मैं सारा आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि कैसे ये आपकी सर्कुलेशन को मुतासर करती है, कैसे आपकी रगों को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो हो जाता है, किस तरह जो स्पर्म्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं आपके, उसमें मोटिलिटी, उनकी जो मूवमेंट है वो और उनकी तादाद दोनों जो है वो ख़राब हो जाती हैं। और फिर इसके अलावा इसके जो अमूमी असरात हैं, नफ्स कैसे छोटा हो जाता है, इसको भी हम बयान फरमाएंगे कि जनाब के नफ्स जिसको लोग तसव्वुर में देखते हैं कि जनाब ये लंबा हो, किसी तरीके से लंबा हो तो हम पता नहीं से दुनिया के कामयाब तरीन बंदे बन जाएं, तो वो इसकी वजह से कैसे वो छोटा भी हो जाता है, वो टेढ़ा भी हो सकता है। तो बातें तो बहुत सारी करने वाली हैं, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो अगर ऐसा है, और इंशाल्लाह ताला ऐसा है, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल उसको ज़रूर टच करें। छूना ही ना आपने, लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि जो वीडियो हम अगली रिलीज़ करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। सो आप हमारे साथ इन टच रहें। अगले हफ्ते डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।